हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। चलिए आज के ये जो टॉपिक है इस पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th का ये एक लेक्चर है। ठीक है, जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ और ये फिजिक्स का एक लेक्चर है। ठीक है, आप लोग के फिजिक्स में क्लास 11 के फिजिक्स में एक चैप्टर है सरल रेखा में गति। ठीक है, तो ये उसी का एक लेक्चर है, प्यारा सा लेक्चर है। ठीक है, पूरा देखिएगा। इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने क्या वाला हूँ, दूरी और विस्थापन। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो आप उन सबको आप देखते जाइएगा और आपका ये जो क्लास 11 का ये सारा लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, इन सबको आप देखिएगा बड़े ही ध्यान से। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाइए और लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी पे। ठीक है, दूरी क्या है? ठीक है, क्या दूरी इंग्लिश में इसे बोलते हैं CE। ओके, डिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग आप लोग डाल लिए होंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए एक चच्चा है, ठीक है, अपने, और वो कुछ दूरी तय किए। ठीक है, कुछ लंबाई वो चलें, जैसे मान लीजिए कि वो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वो 1 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 4 किलोमीटर चल दिए और यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, ये प्यारे से अपने चच्चा हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जब पहुँच जाते हैं तो हम इनसे जा कर के पूछते हैं कि आपने कुल जो लंबाई है इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जो आपने तय किया, तो ये बोलेंगे 3 किलोमीटर यहाँ पे, 1 किलोमीटर यहाँ पे, यानी 4 और 4 8। मैंने 8 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो यानी इन्होंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 8 किलोमीटर इन्होंने लंबाई तय की और उसको इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला दूरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? उसे इन्होंने दूरी बोला। ठीक है, तो अगर हम अगर इसका डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा तय की गई या फिर चली गई कुल लंबाई को या फिर समस्त लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति द्वारा, ठीक है, व्यक्ति अथवा वस्तु कर लीजिएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा तय की गई या फिर चली गई समस्त लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हैशटैग डाल करके लिख लीजिए कि इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मात्रक, अगर हम इसका देखें तो इसको हम अगर हम CGS पद्धति में अगर हम देखें तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर MKS पद्धति में अगर हम देखें तो इसको हम मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, दूरी को। ठीक है, अगर CGS और MKS पद्धति ये सारी चीज़ें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। मैं आप लोगों के लिए सभी पद्धति क्या है, ये पद्धति और किस प्रकार से ये काम करते हैं, इन सब के विषय में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता सकता। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पर आप क्या लिखेंगे कि ये दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, कभी आपने ये किसी को कहते हुए सुना कि मैंने -3 किलोमीटर चल करके आया मैं? ठीक है, ऐसा कभी आपने देखा? ये यहाँ पर ये अंकल जो हैं ये यहाँ से यहाँ तक चलें तो क्या इन्होंने इसमें से कुछ घटाया? नहीं घटाया, या फिर माइनस चिन्ह लगाया? नहीं। यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई अंकल है, यहाँ से यहाँ ऐसे चले, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए, बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर रिटर्न इधर आ गए, पहले तो इधर से उधर गए, फिर उधर से इधर आ गए। ठीक है, तो क्या हमने ऐसा किया क्या कि यहाँ से यहाँ तक चले 4 किलोमीटर यानी 4, और फिर वहाँ से फिर वापस आ गए तो यानी -4? ऐसा हमने कभी किया? कभी आपने किया? नहीं किया। तो फिर यानी हम क्या बोलेंगे कि ये जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर साथ में अगर नोट अगर करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और आप लोग
नोट डाउन कर लीजिएगा, एक पॉइंट है, ठीक है, क्या कि आप लोग हमेशा अभी तक जो है क्लास 10th तक, ठीक है, आप लोग जो है कि वीमा और अदिश सदिश ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं लिखते थे। लेकिन अब क्या है कि अब अगर कोई भी आप लोग से डिफिनीशन अगर पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ भी अगर लिखना है तो उसके साथ साथ ही ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है, तो अच्छे नंबर मिलते हैं आप लोगों को। नहीं तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। और ये क्या है भाई कि ये अदिश राशि है, ठीक है, क्या है, अदिश। अब अदिश सदिश का ये क्या मैटर है भाई, सदिश यानी उसमें दिशा भी प्रयोग हो रहा है और अदिश यानी उसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आप लोग को बताया था कि इस यहाँ पर पहले हम लोग के ये अंकल खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये पहुँच गए, उसके बाद ये फिर रिटर्न हो गए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चले और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चले, तो यानी इनकी जो कुल दूरी है वो 8 किलोमीटर इन्होंने तय किया, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर पहले चले फिर 4 किलोमीटर बाद में चले, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें दिशा का कोई भी मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो हमने किया नहीं कि 4 किलोमीटर पहले चले उसके बाद फिर 4 किलोमीटर रिटर्न आए तो 4 में से 4 घटा करके 0 कर दिया, तो वहाँ पर दिशा का ज्ञान होता। लेकिन यहाँ पर दिशा का कोई भी मतलब ही नहीं है, किधर भी चले, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी चले, बस आप लोगों को लंबाई से मतलब है कितना दूरी इन्होंने तय किया, ठीक है। तो इन्होंने दूरी तय किया जो वो 8 किलोमीटर था, ठीक है। तो ये क्या है, अदिश है, यानी इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आपसे अगर कोई दिशा अगर बताता भी है तब भी इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे विस्थापन, ठीक है, कि विस्थापन क्या है, इसे भी हम अच्छे से समझाते हैं। इसका सारा चीज़ ये लिख लीजिएगा, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम समझेंगे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन, ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा सा ये जो शब्द है, ये विस्थापन होता क्या है, सबसे पहले मुझे ये समझना है, ठीक है। तो इसका अगर आप डेफिनेशन अगर बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं भैया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, आपने नोट तो कर लिया बट समझ में आया ही नहीं, ठीक है। तो अब इसे समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल टाइप में एक रोड है, ठीक है, आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है, वो है 9 किलोमीटर, ठीक है। आप यहाँ से निकले और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप चल दिए, ठीक है, यहाँ तक, और क्या हुआ कि यहाँ तक ये 7 या फिर 6.5 किलोमीटर है, ठीक है, 7 ही मान लीजिए, समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो दूरी है वो तो आपने 7 किलोमीटर तय किया, ठीक है, बट आपने विस्थापन आपने कितना किया, ठीक है। तो यहाँ से न्यूनतम दूरी, ठीक है, विस्थापन आप क्या मतलब निकालते हैं जब विस्थापन, तो वो क्या है, वो न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब न्यूनतम दूरी क्या है कि जैसे कि आपने दूरी तो ये बता दिया कि 7 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी आपने निकाल दिया, बट अब विस्थापन क्या है, विस्थापन को बताने के लिए यहाँ से देखिए न्यूनतम दूरी कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2 किलोमीटर। ये क्या है, ये है न्यूनतम दूरी, यानी आपका जो विस्थापन हुआ वो 2 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ भैया, 2 किलोमीटर। आपने चल दिया 7 किलोमीटर लेकिन आपका विस्थापन जो है वो 2 ही किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब कुछ सीधी रेखा हम ले लेते हैं, सरल रेखा, ठीक है, उस पर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे चचा हैं जो अंकल थे, ठीक है, यहाँ पर है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तक इन्होंने 4 किलोमीटर चला, फिर ये ऊपर गए, मतलब आगे की तरफ गए, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 किलोमीटर तय किया, ठीक है, फिर ये इधर चले आए, इन्होंने यहाँ पर 3 किलोमीटर तय किया, ठीक है।
अब अगर हमको विस्थापन अगर निकालना होगा तो विस्थापन ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि 4 2 6 और 6 3 9, ऐसे थोड़ी हम निकालेंगे विस्थापन। विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी, ठीक है, क्या है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कहाँ से कहाँ तक है भैया, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये हो गई अपनी न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो अब हमको अगर इसको निकालना है तो कुछ इस प्रकार से फिगर बना करके यहाँ पर निकाल सकते हैं हम कि ये न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको निकालने लगा तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में, उससे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विस्थापन समझ में आया कि इसका क्या फंडा है, विस्थापन का क्या फंडा है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विस्थापन को जो है हम प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। विस्थापन को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम मात्रक का अगर इसका हम लिखें तो इसको मीटर में नापते हैं, ठीक है, किस में, एमकेएस में। और अगर सीजीएस की बात करें तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। कैसे है भाई, क्योंकि इसमें हमको दिशा का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, दिशा का ज्ञान हो रहा है। कैसे भाई, आप अगर यहाँ से ऐसे आप चलते हैं, अपने जो चच्चा हैं ये ऐसे यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से 4 किलोमीटर इन्होंने तय किया, फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हैं, आपने इनसे कहा कि आप फिर से 2 किलोमीटर आप पीछे जाइए, यानी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि इसमें विस्थापन कितना हुआ तो 4 में से 2 घटा देंगे, बचेगा 2 किलोमीटर, यानी विस्थापन कितना हुआ, 2 किलोमीटर। इसमें क्या है, दिशा का ज्ञान हो रहा है। पहले इन्होंने आगे गया, ठीक है, पहले ये आगे गए, उसके बाद ये 2 किलोमीटर पीछे आ गए, ठीक है। तो जब ये 2 किलोमीटर पीछे आ गए तो 4 में से 2 घटा करके हम विस्थापन कितना निकालेंगे, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी है भाई। इन यहाँ से ये यहाँ पर पहले गए, ठीक है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इनके बीच का जो विस्थापन है यानी न्यूनतम दूरी यहीं पर तो आए, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है ये 2 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आया अब, ठीक है। तो यानी ये सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में नहीं हो रहा था, ठीक है, पहले वाले में हम जोड़ करके 6 किलोमीटर लिख देते, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम घटाएं तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक गए और फिर वापस यहाँ से यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये अगर सरल रेखा में अगर ये गति हुई है तो इसके बीच का विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चले, यहाँ पर आप पूरा सर्कल घूम करके फिर यहाँ पर आ गए, तो अगर कोई विस्थापन आपसे पूछेगा तो 0 हो जाएगा विस्थापन। समझ में आया, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। लाइक कर दो अगर समझ में आया है, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट आप कर दीजिए, मैं आप लोग के हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है, और हर एक दिक्कत को आप लोग के दूर किया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। यानी ये पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है। पहले वाले में, दूरी वाले में केवल वो पॉजिटिव ही था, ठीक है। अब एक चीज़ जो है आप लोग ये जान जाइए कि ये जो दूरी है और विस्थापन है, ठीक है, दूरी और विस्थापन, इन दोनों का अगर अनुपात अगर हम देखें तो इन दोनों का अनुपात जो है वो हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, यानी दूरी और बटे विस्थापन अगर हम कर दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, सदैव या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अगर लिख देते हैं तो आप लोग के टीचर आप लोग को बहुत अच्छे से नंबर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग ही इफ़ेक्ट उसका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जाननी चाहिए। और इसके बाद मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये सारा मिटा करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, आप अपने कॉपी में जो है नोट कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। एक लड़का, ठीक है, लड़का या फिर कोई भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चच्चा लिख लीजिए, ठीक है। एक चच्चा 6 किलोमीटर पूर्व में, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में और उसके बाद 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलते हैं, ठीक है, लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो
कुल दूरी और विस्थापन को हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक ये थीम है कि कुछ इस प्रकार से है कि पूर्व दिशा में पहले 6 किलोमीटर हमारे चच्चा चलते हैं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर यानी ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व दिशा में यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या कह रहे हैं हमारे चच्चा कि 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, तो उत्तर दिशा यानी इधर, सीधी लाइन कभी बनती नहीं, ये बन गया 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, और उसके बाद 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में यानी यहाँ कहीं। ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में हमारे चच्चा चल दिए। ठीक है, क्या हुआ 3 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी। ठीक है, तो कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, या फिर इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए, आपका ध्यान भटक जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी और विस्थापन पूछ रहा है। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, दूरी अगर हमको बताना है, ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, 6, 4, 10 और 3, 13 यानी 13 किलोमीटर। ठीक है, इसे जोड़ा, इसे जोड़ा, इसे जोड़ा, तीनों को जोड़ करके आ गया 13 किलोमीटर। ठीक है, बट अब बात है विस्थापन की, तो हम विस्थापन बताएंगे कैसे, हमें तो निकालना ही नहीं आ रहा। ठीक है, विस्थापन में मैंने बोला क्या था कि न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी ये है ना अपने पास, ये है न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पूरा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक है बस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कुछ, न्यूनतम दूरी हमको निकालनी है। विस्थापन का मतलब ही यही है कि न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, न्यूनतम दूरी हमको निकालना है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, ये 4 किलोमीटर है, तो यानी ये भी पूरा 4 किलोमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और ये पूरा 6 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लगाएं, ठीक है, इस पे अगर हम उसको अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा एक कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण यानी इसको हम कुछ मान लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा कि ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, तो ए और ई, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए ई का स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16 प्लस 3 का। ठीक है, तो 3 का क्या होता है, 3 त्रिक 9। ठीक है, 16 और 9 को आपने जोड़ा, कितना आ गया 25। ठीक है, और अगर आप इसको वर्ग अगर यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर वर्ग ही तो था, इसका स्क्वायर था। ठीक है, अगर आप इसको हटाते हैं तो ये √25 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसका अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि आप लोग को क्लियर हो पाए कि ये अलग है इससे। ठीक है, ये कितना चला, 5 किलोमीटर, यानी विस्थापन कितना हुआ, 5 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई। मैंने कहा था कि इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल था आप लोग के लिए। अगर आप लोग को और अच्छे अगर न्यूमेरिकल अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो ले आ दूंगा, क्योंकि ये खुद ही ये 20 मिनट के आसपास ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और अगर वीडियो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिले और अच्छे वीडियो आप लोग के लिए आते रहें। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट तो आप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।